हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज पूरी तरीके से इंडिया पस्त कर दिया ऑस्ट्रेलिया को और लगा ही नहीं कि कोई मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। जिस तरह से इंडिया जब दोबारा से बैटिंग करके बॉलिंग करने के लिए आई, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से डाउन थी। पूरी तरीके से जो वो प्रेशर था, वो इनिंग 200 प्लस जब लीड लग गया था और उसको उतारने का जो प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया को, वो प्रेशर में पूरा तरीके से बिखर गई और एक सेशन भी नहीं खेल पाया और 91 रन पर ही ऑल आउट हो गया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का सेकंड लोएस्ट है इंडिया के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट में और इंडिया एक इनिंग और 132 रन से ढेर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को और नागपुर टेस्ट तीसरा ही दिन खत्म हो गया। कुछ डिबेट नहीं, कुछ इशू नहीं। अगर जिस तरह से देखा जाए बैटिंग का, तो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग बहुत ही पैथेटिक था। उनको पता ही नहीं चल रहा था किस तरह से टैकल किया जाए। ना वो डिफेंस कर रहा है, ना वो अटैक कर रहा है। टाइम वेस्ट करने का कोशिश कर रहा था। अब कभी भी स्पिन पिच पर टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते थे। थोड़ा बहुत जहां मार्नस लैबुशैन और स्मिथ पे पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम टिकी हुई है। ये दोनों भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ही नहीं जडेजा और अश्विन के सामने। बता दें कि बहुत सारा लगाया जा रहा था कि हाँ इस तरह का पिच होगा, इस तरह का टर्न होगा, ये अप टू द मार्क पिच नहीं है, फेयर पिच नहीं है, इसको डॉक्ट्रिन किया गया। बहुत सारे इशू लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, फॉक्स स्पोर्ट्स की तरफ से। सारे को नल कर दिया, नलीफाई कर दिया और बता दिया कि अगर तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम्हारे में टैलेंट है, स्पिन खेलने का भी कला होता है। जिसके पास वो कला है वो दिखा दे कि किस तरह से खेला जाता है। रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग सेंचुरी मारे, रविंद्र जडेजा जिस तरह का कंपोजर के साथ उन्होंने 50 मारा और अक्षर पटेल ने वो बता दिए कि इस पिच में अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, एबिलिटी है, स्पिन को टैकल करना, स्पिन को खेलना, तो तुम इस पे पिच पे भी रन बना सकते हो। लास्ट के जिस तरह से लोअर डाउन द ऑर्डर इंडिया का खेला है, वो पूरी तरीके से अपर हैंड कर दिया और सीरीज में आगे हो गई है 1-0 से इंडिया। आपको बता दें कि जब इंडिया बॉलिंग करने आई तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, सीधा एक लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अनप्लान्ड रहा, बहुत ही अनप्लान्ड बैटिंग बॉलिंग भी रहा। जिस तरह के वो एटीट्यूड से बॉलिंग कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो जल्दी से विकेट लेने के लिए खोज रहे थे। वो सोच रहे थे कि कब डिक्लेरेशन आएगा, कब। वो इंडिया को पे वेट कर रहे थे। इंडिया ने बहुत ज्यादा लीड ले लिया था। अगर 200 से ऊपर का स्पिनिंग ट्रैक पे लीड मिल जाता है तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी टीम हारे। इंडिया का बात करें तो इंडिया का तीनों डिपार्टमेंट बहुत में आगे रहा, खासकर ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही। इस तरह का सीरीज में अगर दो बेहतरीन टीम खेलती है और इस तरह से वन साइडेड अगर विक्ट्री मिलता है तो पूरी तरीके से मोरल बूस्ट रहता है एक टीम को। वहीं ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत काम करना होगा। दूसरा टेस्ट 6 दिन बाद दिल्ली में होने वाला है, बहुत ही काम करना होगा और इंडिया बहुत ही हार्ड आने वाला है ऑस्ट्रेलिया पे। जिस तरह से जडेजा और अश्विन का कॉम्बिनेशन इंडिया के लिए टेस्ट में बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बॉलिंग और बैटिंग के साथ, तो वो जो दोनों है एक तरह से पिलर है टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, और वो पिलर बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर गया और इंडिया को नागपुर में एक धुआंधार जीत दिला दिया। आपको बता दें कि जब ऑस्ट्रेलिया को 200 से ऊपर का लीड मिल गया, उसी समय वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। जब बैटिंग करने आए तो उनके पास बस मार्नस लैबुशैन और स्टीवन स्मिथ के अलावा कोई भी नहीं लगता है कि हाँ वो टिक सकता है स्पिन के। जिस तरह से ख्वाजा खेले, डेविड वार्नर खेले, सारे चाहे कैरी खेल रहे थे कि किसी पे भरोसा नहीं है अपने टैलेंट पे, किसी पे भी एबिलिटी पे, टैलेंट पे भरोसा नहीं है कि हाँ वो स्पिन को खेल सकता है। और वही हुआ भी। अश्विन स्टार्टिंग से ही शुरू हो गया विकेट लेना और जिस तरह से वो लेफ्ट हैंडर के उनका रिकॉर्ड है वो बता दिए कि वो इतना घातक है, खास करके स्पिन ट्रैक पे। अश्विन ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने का अनिल कुंबले का रिकॉर्ड का बराबरी भी कर लिया है। वो इस टेस्ट में 450 प्लस विकेट भी ले लिया, जो कि सेकेंड फास्टेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और ये बराबरी रिकॉर्ड भी कर लिया इंडिया में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल टेस्ट में लेने का। और इंडिया एक कम्प्रिहेंसिव विन, एक इनिंग और 132 रन से जीत के पूरी तरीके से बता दिया कि पिच पे डिपेंड ना रह के अपनी बैटिंग और बॉलिंग पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। क्योंकि अगर पिच में भी इतना खराबी था तो इंडिया 400 रन नहीं बनाता, और इंडिया जब 400 रन बना दिया तो वो पूरी तरीके से शो करता है कि पिच में अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप इस तरह के पिच पे भी रन बना सकते थे।
पिच पे कमिंस ने भी बात की है कि पिच ऐसा नहीं था कि अनप्लेएबल था, नहीं था, पिच पूरी तरीके से प्लेएबल था। तो बात जो फॉक्स स्पोर्ट्स या ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये सब कर रही थी, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि अपने पिच पे ये इस पर ध्यान न देके कुछ प्लेयर को नसीहत दे ताकि प्लेयर कुछ करे। और जिस तरह से इंडिया डोमिनेट किया है, हमको लगता है कि अब 4-0 से तो कम में इंडिया खुश नहीं रहेगा। वो इंडिया चाहेगा कि 4-0 से जीते। 6 दिन बाद दिल्ली टेस्ट है और इसी तरह का मोरल बूस्ट के साथ जब टीम उतरती है और भी ज्यादा अटैकिंग मूड में रहती है और ऑस्ट्रेलिया बहुत फ्रस्ट्रेट एम्बेरेस हो गया। देखते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और प्लान करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।